दो महिलाओं के हाथ में दिल्ली। जी हाँ, अब दो महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली को चलाएंगी, एक सत्ता में रहते हुए और दूसरी विपक्ष में बैठे हुए। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक बेहतर और मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। कभी सरकार को आईना दिखाने के लिए तो कभी विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए। दिल्ली विधानसभा में अब दिखेगी वुमेन पावर। सीएम रेखा के सामने अतिशी होंगी चुनौती। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सर्वसम्मति से पूर्व सीएम अतिशी को विपक्ष का नेता चुन लिया है। ऐसे में दिलचस्प अब ये बात है कि जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, वहीं अब नेता की प्रतिपक्ष भी महिला है। उससे भी अहम बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष अतिशी पहले भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में दो महिलाएं हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री है और दूसरे मुख्यमंत्री होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष है। उसके जरिए अब दिल्ली के विकास की कहानी लिखी जाएगी। ऐसे में जहां भी सत्ता पक्ष से चूक होगी, उसे आईना दिखाने के लिए एक महिला वहां मौजूद होगी। अगर बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहीं गलती करती हैं, तो उन्हें टोकने के लिए अतिशी हैं। अगर दिल्ली में विकास की रफ्तार में कोई कमी या कोई ब्रेक लगता है, तो फिर वहां पर सरकार को घेरे में लेने के लिए भी अतिशी है। यही वजह है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि दिल्ली की कमान अब दो महिलाओं के हाथ में है। ये महिलाएं अब दिल्ली की दिशा और दशा तय करेंगी। दिल्ली विधानसभा की नई सरकार का पहला सेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने होंगे। संकल्प पत्र में भाजपा की तरफ से महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष अतिशी लगातार भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर हमला बोलती रही हैं। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि वे विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दिल्ली की महिलाओं को वो 2500 रुपए दिलवाएंगी। इसके अलावा यमुना स्वच्छता अभियान सहित दिल्ली के विकास के अन्य कार्यों के लिए भी वे सरकार को घेरती रहेंगी। एक तरफ जहां पहली बार विधायक बनकर रेखा गुप्ता सीधे सीएम बन गई हैं, तो वो खुद को साबित करने के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेंगी। वहीं अपनी पार्टी को दोबारा लोगों के बीच स्थापित करने के लिए अतिशी भी बतौर प्रतिपक्ष मजबूत काम करेंगे। इसका फायदा पूरी दिल्ली को मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये अतिशी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कितना फायदा होगा? कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए 24 अड्डा।